अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है 10 न्यूज़ 247 पर। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। शहर हैदराबाद से हज के मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होने वाले आज़मीन के लिए नामपल्ली में मौजूद हज हाउस में हज कैंप का पीर की शाम आगाज़ हो चुका है। साल 2025 के आज़मीन हज का पहला काफ़िला 29 मई को मंगल की सुबह 2:40 पर 262 आज़मीन के साथ मदीने मुनव्वरा के लिए परवास कर गया। हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से जिद्दा के लिए आखिरी काफ़िला 29 जून को उड़ान भरेगा। 29 अप्रैल ता 13 मई 7 परवाज़ें हैदराबाद से मदीना जाएंगी। इसके बाद 17 मई ता 29 मई 24 परवाज़ें हैदराबाद से रास्त जिद्दा पहुंचेंगी। इस तरह 30 रोज़ा इस हज कैंप से तकरीबन 10,000 आज़मीन हज मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होंगे। इनमें 6,798 आज़मीन का ताल्लुक़ रियासत तेलंगाना से है, जबकि आंध्र प्रदेश के 1162, कर्नाटक के 832, महाराष्ट्र के 506, आसाम के 2, बिहार के 13, छत्तीसगढ़ के 23, दिल्ली के 2, जम्मू और कश्मीर के 2, झारखंड के 5, मध्य प्रदेश के 6, उड़ीसा के 44 और उत्तर प्रदेश का 1 आज़िम हज शामिल है। आज जो 262 आज़मीन हज मदीने मुनव्वरा पहुँचने में सबसे ज़्यादा आज़मीन का ताल्लुक़ शहर हैदराबाद से था। पहले काफ़िले नसीहत आमेज़ खिताब करने वालों में मुफ्ती खलील अहमद शेखुल हदीस जामिया निज़ामिया, सदर नशीन रियासती हज कमेटी सैयद ग़ुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा, सदर नशीन तेलंगाना रियासती वक्फ सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, सदर नशीन रियासती अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन उबैदुल्लाह कोतवाल शामिल हैं। इस मौके पर शेख यास्मीन पाशा, डायरेक्टर महकमे अक़लियती बहबूद रियासत तेलंगाना, सज्जाद अली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रियासती हज कमेटी, इरफान शरीफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर व दीगर मौजूद थे। आइए नाज़रीन देखें इसी की तफसीली रिपोर्ट DTV9 के साथ। आइए नाज़रीन देखें ये रिपोर्ट। 10 न्यूज़ 247 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो यहाँ पर मौजूद है उससे भी इतना भाई चलिए 2025 का पहला काफिला आज मदीने मुनव्वरा रवाना हुआ और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी और हुकूमत तेलंगाना की जानिब से आज़मीन हज को जो सहूलतें पहुंचानी थी और जहां तक उनके सेहत का मामला था, गए साल जो दुश्वारियां आई वहां पर पैदल चलने का मामला था, तो इस साल हमने हज के लिए पहला कदम के नाम से 2 माह कबल से ही यानी ड्रा में उनका नाम उठने के बाद रोज आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक चलने की तरबियत दी। उसके बाद बेहतरीन उलमा इकराम को रखकर हमने मनासिक के हज उनको सिखाया ताकि उनका हज खुदा की बारगाह में कबूल हो। उसके बाद उनके सेहत का ख्याल रखा गया, जैसा कि वैक्सीनेशन का मामला हो, और खादिम यानी हज इंस्पेक्टर को इस साल बेहतर ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि नौजवान बच्चों को हम उसमें लिए हैं, उनको CPR की ट्रेनिंग दिए हैं, आज़मीन से किस किस्म से उनको सलूक करना है इस बात की ट्रेनिंग दिए हैं। और इस साल और एक खास बात यह है कि वहाँ की जो रुबात है उसके अंदर हमने कंट्रोल रूम कायम किया है। तो यहाँ से असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ साहब जाएंगे आखिरी फ्लैट में और वहाँ पर रहेंगे, हमारे हज इंस्पेक्टर से रब्त में रहेंगे और बेहतर से बेहतर इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमारे तमाम आज़मीन को खरा फैसले जाए, खरा फैसला। अब 262 आदमी आज गए। ये खास तौर पर जिक्र किया कि अपने उम्मत को हज आसान फरमाए। आपने खास तौर पर दुआ किया कि इसका मतलब कि ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि हज यकीनन एक मुश्किल काम है, इसके साथ अपने को मुश्किलात से गुजरने पड़ना है। इसलिए हज आसान इबादत नहीं है, हज एक मुश्किल मराहल से गुजरने के बाद हमारा हज मुकम्मल होता है और दुनिया अपनी जिंदगी के तमाम ख्वाहिशात में से हर एक की ख्वाहिश होती है कि एक बार हमारा हज हो जाए। इसलिए अल्लाह ताला से हमको लाखों बार शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह को साहिब इस्तिताअत
चीजों के सवाल आपको है, उससे आप इस्तेफादा कर सकते हैं और आपको आसानी पैदा होगी। और खासतौर पर मैं अपनी बात खत्म करने से पहले आप तमाम लोगों से मैं अदब गुजारिश करता हूँ, अपने लिए, अपने औलाद के लिए, अपने अहले खानदान के लिए, अपने बुजुर्गान खानदान के साथ साथ इस रियासत की खुशहाली के लिए, इस मुल्क की खुशहाली के लिए, मुसलमानों की खुशहाली के लिए, खैर के लिए खास तौर पर एक बार दुआ कीजिए अल्लाह के पास जाकर कि मुल्क में अमन अमान कायम रहे, मुसलमानों की हिफाजत के लिए, वक्फ बोर्ड के अमला के हिफाजत के लिए आप दुआ कीजिए और इस मुल्क में अमन भाईचारगी के लिए आप दुआ कीजिए, बैतुल मुक़द्दस के लिए दुआ कीजिए। आप लोग क्योंकि आप हज के लिए जा रहे हैं, आपकी दुआएं यकीनन रद्द नहीं होंगी। खासतौर पर आप इस चीज की दुआओं में सबके मुसलमानों के खैर के दुआओं में आप लोग याद रखिए। इस खासतौर पर इस रियासत की और हुकूमत की जो खिदमत है मुसलमानों के लिए, उनके लिए दुआ कीजिए। वज़ीर आला जो यहाँ पर हमारा खिदमत कर रहे हैं, वज़ीर आला की और मुसलमानों के अहलियों के लिए और खिदमत करने के लिए आप लोग बिलखुसूस दुआ कीजिए। रियासत की खुशहाली के लिए